डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कैलकुलस में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके लेक्चर नंबर 53 में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है देखेंगे। और इसके साथ ही जो है हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। व्हाट डू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, ठीक है ना, उसका क्या यूज है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। ये इस लेक्चर में हम लोग जो है आगे बढ़ें उसके पहले थोड़ा सा हम लोग लेक्चर नंबर 51 में हम लोगों ने जो देखा था कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि आप 11th और 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी यदि बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि कैलकुलस की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अभी तो डिफरेंशिएशन ही हमारा जो है अगले 20 से 25 लेक्चर तक चलने वाला है। ये डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और पहला ही यही फार्मूला था कि कोई यू भी है जिसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये सारी राम कहानी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। और कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन का, कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और जो है फिर इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था, और डिफिनिट इंडिफिनिट सारे इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर किए थे। तो आई होप कि ये लेक्चर नंबर 51 जरूर आप देखे होंगे। यदि बाय द वे आप नहीं देख पाए हैं तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर भी आज चूंकि अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात कर लें पहले। उसके बाद हम लोग प्रिलिमिनरी जो है डिफरेंशिएशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की यदि हम बात करें, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करें तो हम लोग अभी तक देखे थे कि y इक्वल टू यदि एफ ऑफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स यदि आप लिखते हैं, क्या डी वाई बाई डी एक्स यदि आप लिखते हैं तो क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। उसी तरह से डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। ये जब बढ़ते जाता है तो ये बढ़ते बढ़ते nth डेरिवेटिव तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, nth डेरिवेटिव तक जाएगा। अब इसी में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की यदि हम बात करें कि कोई आपका y इक्वल टू जो है आपका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी है, y, ठीक है, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है सपोज कर लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाई एन निकालना है, मतलब इसको एन टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन करना है, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, तो ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट होगा आपका, ठीक ना, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, m माइनस एन माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो वन, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर m प्लस एन, सॉरी m माइनस एन, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह से डिफरेंशिएशन मान लीजिए आपको करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/ax प्लस बी का, ठीक है, 1/ax प्लस बी का। तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये -1 टू द पावर n और फैक्टोरियल n इंटू ए टू द पावर n, ठीक है, अपन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस वन, ठीक है। उसी तरह से आगे जो है बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, डी टू द पावर n लॉग ए एक्स प्लस बी। अब ये लॉग के फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा,
डी टू द पावर एन, सॉरी ये तो डिफरेंशिएशन ही निकाला ना, तो nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। जैसे लीनियर इक्वेशंस क्या होते थे, याद होंगे आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद होगा, एम एक्स प्लस सी। तो वही तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए क्या है आपका इंटरसेप्ट है, ए क्या है आपका इंटरसेप्ट है। तो डी टू द पावर एन लॉग ए एक्स प्लस बी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिमिलर कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू ए टू द पावर एन अपन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। सही है। उसी तरह से एक डिफ्रेंशिएशन यदि आपको करना हो ए टू द पावर एम एक्स का, डी टू द पावर एन और ए टू द पावर एम एक्स, ठीक है, तो क्या होगा ए टू द पावर एम एक्स का, तो यहां पर क्या हो जाएगा एम टू द पावर एन और लॉग ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम एक्स। सही है। उसी तरह से आगे बढ़े हम लोग, ठीक ना, डी टू द पावर एन और ई टू द पावर एम एक्स। ये अभी ए था, अब ये क्या आ गया, ई आ गया। जब ई आ गया तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एम एक्स को कितना बार भी आप करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, बचेगा क्या, एम बाहर आएगा, एम टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर एम एक्स। जो हम लेक्चर नंबर 51 में बताए हैं तो बहुत कुछ उससे आपको मिलता जुलता है, उससे अलग जो है बहुत कम ही कुछ आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। उसी तरह से e टू द पावर एम एक्स के बाद यदि हम आगे बढ़ें, ठीक ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम लोग देख लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देखेंगे दैट मीन्स कि डी टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे nth डेरिवेटिव तक, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। एन पाई बाई टू कहने का मतलब क्या है कि आप 1 2 3 जो भी लिखेंगे दैट विल चेंज। जैसे ये एन जब जब ओड नंबर आएगा तब तब साइन चेंज होकर के कॉस में आ जाएगा, और जब जब ये इवन आएगा तब साइन एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन साइन ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से डी टू द पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी की बात कर लें तो यहाँ भी जो है आपका डिफरेंशिएशन जो आएगा क्या आएगा, ए टू द पावर एन और कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। क्योंकि आप एन पाई बाई टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन जो है आपका एक्स प्लस एन पाई बाई टू जब भी आप लिखेंगे तो एक आपको या तो निकलेगा साइन एक्स और एक निकलेगा कॉस एक्स। कब साइन एक्स आएगा, जब एन क्या होगा आपका इवन नंबर होगा, ठीक है, और जब एन क्या होगा ओड नंबर होगा, याद रखिएगा ओड नंबर होगा तो क्या होगा ये कॉस में आ जाएगा। सही है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ें, डी टू द पावर एन आपने ले लिया किसका, कॉस का, ठीक ना, कॉस के बाद थोड़ा सा इसको एक्सपोनेंशियल के साथ जोड़ दें तो डी टू द पावर एन मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ आपका निकालना है ई टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव क्या होगा, इसका nth डेरिवेटिव जो है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n बाई टू और e टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n टेन इनवर्स b बाई ए, बी एक्स प्लस सी
प्लस n tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, लास्ट एक देख लें, और ये तो साइन वाला था, यही कॉस वाला रहेगा, तो e टू द पावर ax और कॉस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, इट विल बी सिमिलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n बाई टू। ठीक है, e टू द पावर ax और cos और क्या हो जाएगा bx प्लस c और प्लस n tan इनवर्स b बाई ए, n tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अभी आप देख सकते हैं, दीज आर फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा अच्छा इसमें जो है ना, किसी को भी प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में दे सकता है। सब्जेक्टिव यदि एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, तो ये जो है प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी। ठीक है, आपको रेडी रहना है इसके लिए। अब जो है जैसा कि हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा प्रिलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बताएंगे। तो प्रिलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। प्रिलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रिलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी गिवन फंक्शन टू दी, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द रिजल्ट। जो बेसिक फार्मूला है हमारा, जो हमें डायरेक्ट मालूम है या डायरेक्ट हमें याद है, जो लेक्चर नंबर 51 में भी कुछ हम दिखाए थे और अभी भी हमने कुछ दिखाए हैं, उसके फॉर्मेट में चेंज कर देना है। तो दीज आर दी प्राइमरी रिजल्ट्स। ठीक है ना, कोई भी nth डेरिवेटिव है तो इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल अभी हम आपको दे करके बताते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा, बस एक ही एग्जाम्पल देंगे। ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ सपोज कीजिए कि है आपका cos x, cos 2x और cos 3x। इसका nth डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, अब nth डेरिवेटिव निकालना है तो आपको ये मालूम है, cos x का तो मालूम है, cos 2x का भी आप निकाल सकते हो, cos 3x का, लेकिन तीनों यदि एक साथ है, तीनों नहीं, कोई दो भी एक साथ रहता तो बहुत मुश्किल है इसको निकालना। ठीक है, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि इसको हम लोग ब्रेक करें सिंगल फ्रैक्शन में, सिंगल में लाएं। ठीक है, कैसे सिंगल में लाएंगे, तो पहले दो को पकड़ लीजिए। ठीक है ना, फिर इस दो को मिला करके एक निकलेगा। ठीक है, एक निकलेगा, फिर इस एक को इसके साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है अभी आप देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इसको हम जोड़ दिए। ठीक है ना, लास्ट वाले को हम जोड़ दिए, तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर y इक्वल टू cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या मालूम है, 2 cos a cos b। अब 2 तो यहाँ है नहीं तो हाफ जोड़ देंगे इसमें, और cos a प्लस b होता है और प्लस cos a माइनस b होता है। ठीक ना, इसको हम ब्रेक करें। देखिए cos x तो रहने दें, और हाफ क्यों लिए, क्योंकि 2 फार्मूला में 2 है नहीं, तो हाफ कर लिए दोनों, हाफ 2 cos 2x और cos 3x कर सकते हैं। अब इसको हम फार्मूला में चेंज करेंगे तो ये हाफ और cos x रहने दीजिए। ठीक है, ये 2 cos a cos b को हम यदि ब्रेक करेंगे तो cos a प्लस b तो क्या हो जाएगा, cos 5x और प्लस cos a माइनस बी मतलब x। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हाफ cos x cos 5x प्लस हाफ cos स्क्वायर x। ठीक है,
अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट हम तोड़ भी सकते हैं चाहे तो, ठीक ना, या इसको ब्रेकअप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हाफ को तोड़ेंगे तो एक हाफ और आ जाएगा, ठीक है, हाफ क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी मतलब 6x और प्लस कॉस 4x और प्लस हाफ रहने दीजिए, क्या हाफ रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस 2x प्लस 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ कॉस 2x प्लस 1/2, ये 1/4 एक तरह से कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ 1/4 और आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x। अब इसको आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर 1/4 तो पूरा का पूरा कॉमन चले जाएगा, ये 1/4 जो है आप हटा ही लीजिए पूरा। अब ये कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये y1 आप निकाल रहे हैं। अब अभी तक तो आप क्या y निकाले हैं, अब yn निकालना है। y क्या निकालना है, n। तो पहले तो हम y लिख लेंगे क्या है, तो क्या है cos 6x cos 4x प्लस ये cos 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड वो बना, ठीक है। अब यहाँ पर yn यदि निकालना है तो cos x का nth डेरिवेटिव आपको मालूम है। देखिए यहाँ पर अभी जो हम बता रहे थे यही तो है प्रिलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो मालूम है उसके फॉर्मेट में निकालने। देखिए ये है कि नहीं, तो यहाँ b क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, तो हम b को यहाँ हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n π/2। तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 तो हटा ही लीजिए, और cos 6x मतलब 6 टू द पावर n हो जाएगा, और cos ax मतलब 6x प्लस n π/2। अब सबका ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 4 टू द पावर n, और cos क्या हो जाएगा 4x प्लस n π/2 और प्लस 2 टू द पावर n और cos 2x प्लस n π/2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, तो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर yn मांगा है, y3 मांगेगा तो y3 n की जगह 3 रख देंगे, 4 मांगेगा तो 4 रख देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब फिर से कॉन्सेप्ट समझिए कि प्रिलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, कि व्हाट एवर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज बीइंग गिवन टू यू, यू हैव टू रिजॉल्व इट इनटू दिस सिंप्लेक्स फॉर्मेशन, जिसका कि रिजल्ट पहले से आपको मालूम है। और मालूम कैसे है, यहाँ पर तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तो हमने बताए ही बताए, साथ में हमने लेक्चर नंबर 51 में, ठीक है ना, फार्मूला बैंक ही आपको बना करके दे दिए हैं, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट अब इसी में एक टॉपिक जो हमने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, ठीक है ना। क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है तो इकट्ठा तो टूटेगा नहीं, तो उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि nth डेरिवेटिव ऑफ एनी रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन वी फर्स्ट स्प्लिट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। if any nth derivative is being given to you, you have to differentiate it into partial first. Even when the denominator cannot be resolved into real factors, the method of partial fraction can still be used after breaking the denominator into complex linear factor. ये complex वाला यहाँ तो नहीं बताएंगे, ठीक ना, या एक हिंट हम दे देंगे, बट आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। और इसके लिए हम लोग जो है डी मोएवर्स फार्मूला लगाते हैं, कब, जब कोई कॉम्प्लेक्स
जो है इक्वेशन दिया है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करते हैं और सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स में रिजल्ट देने के लिए डी मोइवर्स थ्योरम एक आता है, डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन बना करके देते हैं, तब आप इसको समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है, मान लीजिए बोल रहा है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, x अपॉन x माइनस वन है, x अपॉन x माइनस वन है और 2x प्लस थ्री क्या है, x माइनस वन एंड 2x प्लस थ्री है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन तो संभव है नहीं, है क्या संभव? नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा है कि इसको इक्वल टू एक्स अपन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज कीजिए कि x अपन ये x माइनस वन और इधर 2 इंटू वन प्लस थ्री रख दिए। ध्यान दीजिएगा कैसे हम रख रहे हैं, x को 1 माने, इस तरह से कि यहाँ जो अब हम रखेंगे इसको 2x प्लस थ्री को इधर हम ले जाना चाहते हैं। कहाँ पर, इधर। अब 2x प्लस थ्री रखना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह से रखना है कि ये एडजस्ट हो। तो 2 इंटू वन प्लस थ्री यदि हम रखे हैं, मतलब 3/2, तो -3/2 यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान दीजिए, -3/2 और -1। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपको एज इट इज यही रिजल्ट मिल जाएगा। इसको अलग से अब फिर से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वन, और ये x को हटा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा 1 कर दिए हैं ना, तभी तो ये ब्रेक हुआ है। तभी तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो ब्रेक होगा। प्लस -3/2, ठीक है ना, और इधर कितना आएगा, -5/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3/5 इंटू 1/2x प्लस थ्री, सही है। 1/5 x माइनस वन प्लस 3/5 1/2x माइनस थ्री, सॉरी 2x प्लस थ्री, लिखिए सही है बोलने में। अब यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएट अब करेंगे nth डेरिवेटिव किसका, x बाई एक्स माइनस वन और ये 2x प्लस थ्री, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ तक तो आप ला दिए हैं, और इसका जो है अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको मालूम है nth डेरिवेटिव, अभी हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए अभी आप निकाले हैं, 10 मिनट पहले जो है ये आप सॉल्व किए हैं, तो इसका रिजल्ट ही तो यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 1/5 तो बेचारा साइड में रहेगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n, सही है, इंटू n का फैक्टोरियल अपन x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन हो जाएगा, प्लस 3/5, ठीक है ना, फिर -1 टू द पावर n फैक्टोरियल और 2 टू द पावर n और 2x प्लस थ्री टू द पावर n प्लस वन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व कर दीजिए कॉमन लेकर के, तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर n दोनों में आ रहा है और फैक्टोरियल n भी शायद कॉमन आ रहा है। अपन क्या 5 बचा इधर, और तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है ना, और इधर क्या बचा 1/x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन, ठीक है, प्लस 3 2 टू द पावर n और इधर 2x प्लस थ्री n प्लस वन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका nth डेरिवेटिव होगा। कुल मिलाकर के फिर से हम बोलें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी क्या है कि अब इकट्ठा तो इसको हम कर नहीं सकते हैं, तो इसको पार्शियली ब्रेकअप कर लिए, किसी भी एल्जेब्रिक कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक फंक्शन को जो है हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल आपको थोड़ा सा दे दें। इसी तरह का एक सॉल्यूशन आता है अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब बोल रहा है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ किसका 1/x² प्लस a²। ये सब बहुत कॉमन है, ये सब बहुत कॉमन है। आप 12th में यदि जेई की तैयारी किए होंगे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसको हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि जो डी मॉयवर्स थ्योरम की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो यहीं पर एप्लीकेबल होता है। इसको हम क्या करते हैं कि 1/x प्लस, ठीक है ना, x प्लस a और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस IA, ये इस तरह से इसको ब्रेकअप कर देते हैं। ठीक है, तो I² जो है क्या होता है -1 होता है, ये अपन सब जानते हैं। इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2IA। ठीक है, और इधर 1/x माइनस IA और -1/x प्लस IA। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब क्या yn निकाल देंगे। yn यदि इसका आप निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या 1/x माइनस IA, और ये जो है आपको हम दिखा दें कि इस तरह का आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यही तो फार्मूला है, यही सेम चीज़ रखना है वहाँ भी हमें। ठीक है ना, कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट हियर 2IA। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपन x माइनस IA टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी यहीं पर है, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, और अपन क्या हो जाएगा x प्लस IA टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन में तो कहीं आई था नहीं, आपके सॉल्यूशन में आई आ गया है, तो आई को अब कैसे हम जो है इस फॉर्मेट में फिर लाएंगे। ठीक है, तो अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका यही था ना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा रख लीजिए, और x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। दो ही टर्म है x और a। ठीक है ना, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ए इक्वल टू आर साइन थीटा। इस और r इक्वल टू क्या है यहाँ पर, r इक्वल टू यह है यहाँ पर x² प्लस a², जो कि नॉन टर्म है, दोनों नॉन है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। और थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स a/x, tan इनवर्स a/x। तो इस तरह से अब जब आप x और r निकालेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा ना दोस्तों, इसका yn, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपन an प्लस 2 और साइन n प्लस 1 इंटू थीटा और साइन टू द पावर n प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर निकल करके आएगा। अब ये जो आंसर निकल करके आया, आप ध्यान देंगे इसमें कहीं भी इमेजिनरी नंबर है क्या, कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, नहीं है। ठीक है, henceforth with the application of this concept we can change a complex number into real number। ठीक है, हालांकि इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये सारी चीजें आ रही हैं, बट i इज बीइंग रिमूव्ड। तो i हटाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसी को डी मॉयवर्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो आज का ये था पूरी की पूरी अपनी राम कहानी। तो फिर से एक बार अपन चलें, हमने जो है लास्ट जो है
उसमें कर दें कि हम जो है पढ़ाना शुरू किए थे, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, प्रीलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बताएंगे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लेक्चर नंबर 51 में भी बता चुके हैं और आज भी कुछ हमने बताया है, ठीक ना। ये कुछ ऐसे फार्मूला है जो आपको याद ही रखना है, ठीक ना, आपको याद ही रखना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। दीज आर दी स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब बात आती है कि प्रीलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो व्हाट एवर विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, व्हाट एवर विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू रिजॉल्व इट इनटू सिंप्लेक्स फॉर्म। सिंप्लीफिकेशन करना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वहां तक करना है जहां तक कि ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आ जाए, इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जब इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा तब डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आप जो राइट साइड में हमने लिखा है बहुत मेहनत से, वो आप लिख सकते हैं। और उसी को हमने एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया भी था कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आए थे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी सेम वही काम करते हैं, कोई अलग काम नहीं किए हैं। इसको ब्रेक अप करना है, तो ये ब्रेकअप कर दिए। अभी कैसे करना है ब्रेकअप, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दैट इज दी ओनली इंजीनियरिंग, ठीक है। ये ब्रेकअप कर दिए, इसका जब एक बार ब्रेकअप हो गया उसके बाद तो दोनों को टारगेट करना आसान हो जाता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिफरेंशिएशन इज वीकनेस। तो यूनिटी इसकी तोड़ दिया हमने, जैसे ही आप यूनिटी तोड़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये था सिंपल एक, और यही यदि कॉम्प्लेक्स वाला आ जाए तो कॉम्प्लेक्स वाला भी बताए थे कि कैसे आप कर सकते हैं। इसको इमेजिनरी नंबर लेकर के और इसको सेम वही फार्मूला से स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप ब्रेकअप कर सकते हैं। और फिर जो कॉम्प्लेक्स वाला आएगा सॉल्यूशन, इसको रियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला रख देंगे और इसी को डी मोइवर्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए और इस तरह के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड डू द प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी चीज़ें जो है आपको आसान लगते रहेंगी। प्रैक्टिस छोड़ देंगे, क्योंकि दिस इज दी मैथमेटिक्स, कहते हैं ना कि जो ज़्यादा मैथ बनाता है ना उसको कभी किसी चीज़ का पाप नहीं लगता है, क्योंकि जब आप मैथ बनाते हैं ना बेसिकली तो आपका माइंड कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो लेट अस डू दी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी